परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एंशंट एलियन करके जो हिस्ट्री चैनल पे एक सीरियल आती है। उनके काफ़ी सारी सीरीज़ आ चुकी है, काफ़ी सारे मैंने इसके बारे में पहले आपके 2 एपिसोड भी बनाए थे 2 साल पहले, और स्टोरी ऑफ गॉड और उन टाइटल पे हमने बनाए थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो है स्टार चाइल्ड। अब दुनिया भर के लोग जो है ये मानते हैं कि स्टार चाइल्ड जो है वो धरती पे आ चुके हैं, और उन्हीं के कारण जो है बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, और बहुत सारा नया नया जो भी रिसर्च हो रहा है, इन्वेंशन जो भी हो रही है, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। कई लोग जैसे वो बताते हैं कि वो आम इंसान से ज़्यादा बुद्धिशाली है, दूसरी दुनिया का उनके पास ज्ञान है, वो उनके पास मायावी शक्तियाँ हैं। कई बार तो उनको ये बताया जाता है कि स्टार चाइल्ड जो है वो चांद सितारे से आए हैं, वो परग्रही है। स्टार चाइल्ड का जो उनके जो रिलेशन है वो धरती लोक पे भी है और ऊपर की दुनिया में भी है। तो हम आपसे शुरुआत करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपसे पूछता रहूँगा। आप बताइए कि स्टार चाइल्ड क्या है और इस धरती लोक से उनका क्या कनेक्शन है, वो धरती पे क्यों आते हैं, और रियलिटी में ये सब कंसेप्ट सच है या नहीं। हाँ जी, ये जो स्टार चाइल्ड का जो कंसेप्ट है, हम्म। कहते हैं कि स्टार पर से जो आत्माएं हैं जी वो धरती पर आकर जन्म लेती हैं, उसको ये लोग स्टार चाइल्ड कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। स्टार माना हमारी सोलर सिस्टम जो ऊपर में हमारी गैलेक्सी में है। जी। तो एकदम बात सही है, हम्म क्योंकि मैंने पुरानी कई ऑडियो में कहा है, वीडियो में कहा है हम्म कि केवल हमारे स्टार पर से नहीं, हम्म गैलेक्सियों से भी आते हैं, हम्म यूनिवर्स से भी आते हैं, ऐसी पावरफुल आत्माएं आती हैं और यहाँ आकर वो धरती पर अच्छा कार्य करने के लिए वो मनुष्य अवतार में जन्म लेते हैं, और मनुष्य अवतार में जन्म लेकर अच्छा कार्य करने के लिए वो उसके कनेक्शन ऊपर सूक्ष्म जगत वालों से रहता है। इसलिए सूक्ष्म जगत वाली कई आत्माएं भी उसके कनेक्शन में होती है, वो बात सही है। और सूक्ष्म जगत वाले वो जो जन्म लेता है वो साकारी कहेंगे हम, और सूक्ष्म जगत वाले हम आकारी कहेंगे। तो साकार को इंस्पिरेशन देकर आकारी जो लोग हैं वो काम कराते हैं, और धरती के डेवलपमेंट में, रिसर्च करने में, अच्छा कार्य कराने में ये केवल ये स्टार चाइल्ड वो बात नहीं है। मगर मैंने कई वीडियो में बताया कि ऐसे सूक्ष्म जगत की जो हिमालय में आत्माएं हैं वो भी साधु संतों के द्वारा भारत का कल्याण करने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छी अच्छी भक्ति मार्ग में नए नए टॉपिक्स देते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए ये बात एकदम कंसेप्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलत बातें नहीं है। तो बाबूजी, क्या ये स्टार चाइल्ड जो धरती पे आए हैं वो कितने सालों से आ रहे होंगे आपके हिसाब से? देखो, एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारी एक गैलेक्सी का माना, जिसको हमारे शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा है जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जैसे महाशिव उसका मालिक है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं साइंस वाले। गैलेक्सी माना आकाश गंगा, तो उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक स्टार माना जी जी। पहले भी ऑडियो में कहा है। तो एक दूसरे में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आते जाते रहते हैं। मैंने कई बार जब मैं समाधि अवस्था में चला जाता हूँ तो ऊपर सूक्ष्म जगत की बहुत हलचल मैंने देखी है। वो केवल नॉट ओनली गैलेक्सी बट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी, पूरे मल्टीवर्स में एक दूसरे यूनिवर्स में भी आती जाती रहती हैं जी। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स होते हैं, उसमें भी आती जाती रहती है। तो हाई क्वालिटी आत्माएं यूनिवर्स से, गैलेक्सियों में, गैलेक्सियों से फिर कभी कभी हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्मोत्तर में आती है। हमारे ब्रह्मांड के पहले परमधाम में आती, फिर सूक्ष्मोत्तर में आती, फिर धरती पर ऑब्जर्व करती हैं कि यहाँ लोगों को पीड़ित देखती है, तो चलो जाके हम मदद करें, कुछ अच्छा कार्य करें। तो धरती पर, क्योंकि इनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। हमारे धरती पर जो टेक्नोलॉजी है साइंस की, वो तो कुछ भी नहीं है इनके पास। मैंने देखा है कि इनके पास मतलब सूक्ष्म टेक्नोलॉजी, अति सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है उनके पास, परम तत्वों के साधन भी हैं। तो वो चाहते हैं कि हम धरती पर जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। आज इतना साइंस डेवलप कर रहा है तो कोई इंस्पिरेशन देकर काम करा रहा है ना, सूक्ष्म जगत वाले ही काम करा रहा है। मगर पहले हमारी ये सभी बातें, सूक्ष्म जगत कब से आ रहे हैं, सूक्ष्म जगत वाले धरती पर कब से आ रहे हैं जी। बाबूजी, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा स्टार चाइल्ड के। जैसे
एक 12 साल का लड़का था। अब ये बातें जो है एंशिएंट एलियन सीजन 6 के एपिसोड में पूरे उनका स्टार चार्ज का है, उसमें ये पूरी बातें बताई है। जिसको डिटेल में समझना है, जानना है, तो ये सर्च करें यूट्यूब में, इनका एपिसोड अवेलेबल है। उनमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए, जैसे 12 साल का लड़का था, उसने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी, 18 साल में उसने पीएचडी भी कर ली। उनके पास असाधारण गुण होते हैं, साइकिक पावर होते हैं। अब ये लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग धरती पे पैदा तो होते हैं, पर उनका कनेक्शन ऊपर की दुनिया में होता है। और क्या ये बच्चे दुनिया को नए युग में ले जाने के लिए आए हैं? क्या ये समाज को बदलने के लिए आए हैं? ये बात है। देखो, मैंने अभी बताया ना, सूक्ष्म जगत वाले, जैसे हमारे ब्रह्मांड में भी सूक्ष्म जगत है ना, जैसे देवता तीसरे लोक में रहते हैं, राइट, दूसरे लोक में भी रहते हैं। ये भूलोक तो दूसरे भूभुर लोक में भी ऐसी आत्माएं रहती है, तीसरे लोक में, चौथे लोक में महालोक, जनलोक, तपलोक, भी ब्रह्मापुरी, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं जो दूसरी गैलेक्सी और यूनिवर्स से आकर हमारे सूक्ष्मोत्तन में रहती हैं। तो ऐसी आत्माएं धरती पर जब देखती हैं तो अच्छा कार्य करने के लिए आती हैं, इंस्पिरेशन भी देती हैं। जैसे यूएफओ वाले में मैंने वीडियो में बोला हुआ है, यूएफओ भी आते रहते हैं। जैसे हमारे ये पहले धरती पर ब्रह्मा भी आते थे, विष्णु भी आते थे, शंकर भी आते थे, शिव शंकर भी आते थे, देवी देवता आते थे, धरती पर आते थे। इंद्रदेव भी आता था हाथी पर सवारी होकर, ब्रह्मा होली हाउस पर सवारी होके आते थे, विष्णु गरुड़ पर सवारी करके आते थे। तो आते जाते रहते हैं। ये जो बता रहे हैं एंशिएंट एलियंस की बात हो या जो भी बात हो, तो ये अच्छा कार्य करने के लिए आते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और धरती को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारी धरती को और आगे अच्छा कार्य करेंगे। लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो बाबूजी एक और बात, अब जैसे कई उसमें बताया कि कई बच्चे 2 साल की उम्र में बोलने लग जाते हैं। एक बच्चे ने तो 6 साल की उम्र में एसिड और एल्कलाइड के ऊपर लेक्चर भी दे दिया। कई साल तो 10 साल के बच्चे भी किताब पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या इनकी जो जेनेटिक्स है ये उनकी देन है? क्या उनके डीएनए में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है? क्या इसका और क्या रीज़न हो सकता है? क्या इनकी, हम उसको कैसे एक्सप्लेन समझे? क्या उनकी डीएनए में सब रिकॉर्डिंग है ये सब? क्योंकि 2 साल का बच्चा बोलने लग जाए या 10 साल का बच्चा किताबें पढ़े, 6 साल का बच्चा लेक्चर दे, लेक्चर तो कौन देगा? जो पीएचडी पढ़ा है वो दे सकता है। देखो, बिना पढ़े लिखे ये आत्माएं जो बोलती हैं, लेक्चर देती हैं, गीता पढ़ती हैं, हाँ, कई कई अलग अलग कुरान भी पढ़ते होंगे, कहीं देखे होंगे। ऐसे तो यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों होता है मैं बताऊं। ये आत्माएं सूक्ष्म जगत से आई हुई पावरफुल डायरेक्ट आत्माएं हैं, और उसके साथ सूक्ष्म जगत की कनेक्शन वाली आत्माएं उसके साथ होती है। तो उसको रेज मार के बुलवाती है, समझ में? ऐसी रेज मार के बुलवा सकती है, इंस्पिरेशन देके भी बुलवा सकती है। उसकी आत्मा में एक, जैसे ये वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो ना, ऐसी तरह उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके भेज दे तो वो बोलती रहेगी। जो भी बुलवाना चाहे वो रेज मार के बुलवा सकते हैं, या उसमें प्रवेश करके भी बोल सकती हैं आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं। जैसे आप देखते हैं नेगेटिव आत्माएं भूत प्रेत प्रवेश करके उल्टा काम करते हैं, नेगेटिव आत्माएं। ऐसी तरह ये अच्छी आत्माएं अच्छा कार्य करने के लिए प्रवेश भी कर लेती हैं, बोलती हैं। जैसे अगले जन्म में गीता कंठस्थ हो तो उसमें 5 साल के बच्चे में भी प्रवेश करके गीता कंठस्थ है तो बोलती रहेंगी। पर बाबूजी यहाँ मेरा प्रश्न है, क्या उसकी आत्मा में, ये तो हो गई बाहर के भूत प्रेतों की बाहर की बात, क्या उस आत्मा जो स्टार चाइल्ड पैदा हुआ है, उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है और वो अपनी आत्मा के प्रभाव से बोल रहा है? ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखो, ऐसा जो साधारण मनुष्य से पार की दुनिया, ये चमत्कार की बात हो गई। ये सब ऐसा बोलना है, छोटा बच्चा 5 साल का ऐसा बोले, मतलब 6 साल लेक्चर दें जी, इतनी छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन करे, पीएचडी करे, उसकी मेमोरी पावर बहुत हाई लेवल हो, तो केवल एक मनुष्य की आत्मा, जो आत्मा है, छोटा बच्चा है, वो अकेली आत्मा नहीं कर सकती। उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली कनेक्शन वाली आत्माएं होती है, आसपास होती हैं, और तभी वो कार्य कर सकती है। इसके बिना ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता। जो कोई भी हो, जैसे जादू करने वालों के साथ भी आत्माएं होती है, तो ऐसी तरह जादू है ना, एक तरह का, जो मनुष्य कैपेसिटी से हाई लेवल की जो बातें करते हैं, मनुष्य जो नहीं कर सकता ऐसी, मतलब मनुष्य सोच भी नहीं सकता ऐसी काम करने वाली आत्माएं हैं। जैसे कभी कभी साइंस वाले अचानक ढूंढ देते हैं, आज जो टीवी और जो यार मोबाइल निकल रहे हैं, तो आज से क्या 100 साल पहले वाली आत्माएं कोई सोच सकती कि ऐसा टीवी देख सकते हो तुम दूर बैठे बैठे, दूरदर्शन कर? आज से 20 साल पहले कोई मोबाइल लेके घूम रहा था तो वो भी बहुत अजीब लगता था कि इसके पास मोबाइल है, और आज का जमाना तो अब बदल चुका है। यस, तो बातें अब बापूजी ये है कि
अभी ये जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि अभी स्टार चाइल्ड ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। 1980 में ये चाइना में इन लोगों ने चेक करवाया कि ऐसे कितनी आत्माएं, कितने बच्चे हैं जो ऐसी एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों की उनकी गिनती आई। अब साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि अब पिछले 5000 साल के अंदर मनुष्य का जो डीएनए है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है और वो 7% जो है एडवांस हो चुका है पहले के मनुष्य के कंपैरिजन में। आप क्या कहेंगे? देखो, जब ऊपर की आत्मा आती है ना, मैंने डीएनए की हमारी वीडियो है, डीएनए बनता कैसे है। डीएनए तो जब देखो बार बार मनुष्य जन्म में रिपीट होने वाली आत्माएं एकदम तमोप्रधान आत्माएं होती है, इसलिए वो मोह माया में फंस जाती है। उसका डीएनए, उसका क्योंकि डीएनए माना शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो उसके आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर होता है। उसका सूक्ष्म शरीर आकाश, वायु और अग्नि से बना होता है। तो सूक्ष्म शरीर के आधार से स्थूल शरीर बनता है। तो ये डीएनए भी बनता है आत्मा के आधार से, सूक्ष्म शरीर के आधार से डीएनए बनता है। तो जब पावरफुल आत्माएं ऊपर से डायरेक्ट आती है, हाई क्वालिटी आत्माएं आती है, धरती पर मनुष्य अवतार लेती हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर पावरफुल होता है। और सूक्ष्म शरीर पावरफुल होता है तो स्थूल शरीर भी पावरफुल होता है। तो उसका डीएनए हाई लेवल पे हो सकता है, डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। तो क्या बाबूजी हम ये मान सकते हैं आपके ज्ञान के हिसाब से कि ये बेहद की आत्माएं भी हो सकती है ऐसी? नहीं, ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकते। कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो कैसे कहेंगे? बेहद की आत्मा होगी वो तो बेहद के ज्ञान के आधार से, बेहद का ज्ञान अगर पकड़ती हैं, बेहद का ज्ञान को ढूंढने लगती हैं, बेहद का ज्ञान को जब वो बिल्कुल ज्ञान को धारण करती हैं, तब पता लगेगा कि ज्ञान है पहचान। तो ज्ञान से ही पता लगेगा कि ये बेहद की आत्मा है या यूनिवर्स से आई है, गैलेक्सी से आई है। पर बाबूजी ये तो बहुत लंबे समय से पृथ्वी पर है ना, हजारों सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। वो तो जब से गैलेक्सी बनी है, महाशिव ने जब से बनाई है, जब दूसरे ब्रह्मांड बने हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, यूनिवर्स बना है, मल्टीवर्स बना है, तब से ये सब आत्माएं एक दूसरे जगह, जैसे तुम ट्रैवल करते हो, कभी अमेरिका जाते हो, कभी यूरोप जाते हो, पहले तो अमेरिका खंड देखा भी नहीं था। सच है। तो ऐसी तरह ये ट्रैवल करती रहती है। एक वीडियो में बोला है जर्नी ऑफ सोल में कि आत्माएं, ये जो आत्मा है एक दूसरे जगह जाती रहती हैं और अनुभव करती हैं। तो हर जगह घूमती रहती है आत्माएं सब। तो बाबूजी यहाँ पे एक स्टोरी भी उन्होंने बताई थी कि 2000 साल पहले ग्रीस के अंदर छठी सदी ईसा पूर्व जो पाइथागोरस का भाई जो था वो रोड से मिला था। वो पेड़ की बूंदों से पानी पी के जी रहा था और सूर्य को वो ऐसे घूर घूर के देख रहा था। तो पाइथागोरस के जो पिता है उसने उसको रोड से उठाया, अपने पास ले गए और कहा ये जाता है कि पाइथागोरस को पूरा जो ज्ञान है उसकी वजह से मिला। तो क्या वो देवपुत्र था? क्या वो आधा इंसान आधा देवता था? क्या वो परग्रह वासियों ने उसे भेजा था? देखो, जैसे ऐसे कई देवता कैटेगरी की आत्माएं डायरेक्ट शरीर धारण कर सकती हैं। उसको कोई गर्भ में जाने की जरूरत नहीं होती। ओके। जैसे हमारे पांडव है, तो पांडव उसकी माता कुंती ने मंत्रों से पैदा किया ना। सूर्य पुत्र हाँ, था, कर्ण था, राइट। अर्जुन जो इंद्र था, वो सभी भीम वायुदेव था। ऐसे उसने मंत्रों के उच्चार से बच्चे पैदा किए ना। 5 पांडव मंत्रों से पैदा हुए थे ना। तो ऐसे ये धरती पर बहुत ही अलग बातें हैं जो जितनी गहराई में जाओ बहुत गहराई है। नहीं बाबूजी, आपकी बात सच है क्योंकि साइंटिस्टों ने एक ऐसा ओल्ड पुराना 4 लाख साल पुराना जो खोपड़ी का कुछ डीएनए उन्होंने निकाला था उसमें से। तो जो डीएनए था वो अनजाने पूर्वज का था, ऐसा वो लोग मानते हैं। अभी कई उनको हाइब्रिड मनुष्य के डीएनए ऐसे मिले हैं जिस बच्चे की जो माँ है वो मनुष्य थी लेकिन पिता जो है वो परग्रही था। और कई मनुष्य की खोपड़ी मिली है जिसके डीएनए में मदर फादर दोनों ही परग्रही है। तो ये क्या मतलब इतनी ऐसी जबरदस्त मिस्ट्री है, कोई सुलझा नहीं सकता इसे। देखो ऐसा है, पहले सूक्ष्म जगत से जैसे एक 5 तत्वों वाली शाकाहारी कहेंगे हम, शाकाहारी कोई लेडीज है, औरत है, और सूक्ष्म जगत वाला कोई देवता है, तो उसको कोई धरती पर अच्छा बच्चा पैदा करना है। तो ये औरत के सहारे वो उसको सेल डाल देता है, अपना एक पावर का सेल डाल देता है, राइट। तो उसको फिर वो बच्चा पैदा होता है। तो उसकी माँ हो गई शाकाहारी और बाप हो गया आकारी, देवता हो गया। तो वो बच्चे ने का डीएनए तो उसका बाप का डीएनए तो आएगा नहीं, सिर्फ माँ का डीएनए आएगा। और ऐसी तरह
जैसे माँ और बाप दोनों देवी देवता हैं, परग्रही हैं, मगर उनको एक संतान पैदा करके धरती पर यहाँ रखना है, तो दोनों आकारी रूप में एक संकल्प डाल के एक आकारी रूप का पुतला तैयार करके उसको साकार में बना सकते हैं। जैसे ये गंगा पुत्र था भीष्म, या ऐसे बहुत सारे थे जो जिनकी जैसे बताऊं, गणेश का केवल पुतला ही बनाया ना मिट्टी हाँ, का, मिट्टी का, और फिर मिट्टी के पुतले से वो उसमें गणेश की स्थापन किया ना, हाँ, गणेश की आत्मा प्रवेश हो गई ना, राइट। तो ऐसी तरह ये बहुत अजनबी बातें हैं सब, ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। ये समझने के लिए आत्मा की हाई लेवल की कैटेगरी चाहिए। ये सब बातें बहुत, मतलब जिनकी विशाल बुद्धि है, जो ब्रॉड माइंडेड हैं, और जो ये बातों को समझना चाहते हैं, बहुत हाई कैटेगरी की आत्मा है, ये बातों में गहराई में लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ये सब क्या हो रहा है। तो बहुत अजीब सी बातें होती है। जैसे बापूजी कह रहे हैं कि जो स्टार चाइल्ड होते हैं वो पिछली पीढ़ियों से भी ज़्यादा होशियार ये स्टार चाइल्ड होते हैं। वो भावुक भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, और अपने गुणों का उपयोग करते हैं। वो टेलीपैथी भी जानते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कई बार माँ बाप को लगता है कि बच्चा साइकिक है, मतलब जैसे अदृश्य चीज़ों को दिखाई देती है, अदृश्य चीज़ों से वो बात करता है, लंबे समय तक वो खाए पिए बिना रह सकता है, और सामान्य बच्चे से वो 100 गुना पावरफुल होता है। तो क्या ऐसे बच्चों को हम स्टार चाइल्ड कह सकते हैं? जिन बच्चों के अंदर साधारण बच्चों से कई गुना शक्ति ज्यादा होती है, वो सब स्टार चाइल्ड ही है, दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, और उनकी आत्मा में हाई क्वालिटी पावर है, इसलिए इनमें और बट नेचुरल पावर होती है, और उसके साथ सूक्ष्म जगत के कनेक्शन होता है, इसलिए ऐसी पावर देते वो साइकिक नहीं है, मगर मनुष्य उसको समझ नहीं सकता है, इसलिए साइकिक हो जाता है। पर बापूजी यहाँ कमाल की बात यह है कि जितने भी स्टार चाइल्ड की बातें करी गई हैं, उन्होंने धरती पे आके तो ऊपर की दुनिया की कोई बात तो करी नहीं है। वो तो सिर्फ धरती पे आके यहीं की बातें करते हैं, या यहीं की कोई नई इन्वेंशन की बात करते हैं। भले उनको ये माना जाता है कि वो मिल्की वे के अलग अलग पार्ट से आए हैं, या दूसरे परग्रही है, या वो दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन दूसरी दुनिया की बात तो इधर धरती पे आके कोई करता ही नहीं है। सब लोग इसी पृथ्वी को ही सब सच मानते हैं। अभी ऐसा है कि धरती पर दूसरी दुनिया की बात कोई करेगा ना, तो मनुष्य आत्माओं में ऊपर की दुनिया का बातें करके वो अपना मतलब स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता, क्योंकि जो उनको पता है कि ये मनुष्य आत्माएं ऊपर की दुनिया की, परलोक की या दूसरी दुनिया की बातें समझने के कैपेबल नहीं है। न साइंस इतना डेवलप हुआ है कि सूक्ष्म जगत की बातें या सूक्ष्म जगत की आत्माओं के बारे में उसको डेवलप कर सके। बापूजी, न साइंस न धर्म ने भी इस बात को प्रूफ नहीं किया, या कुछ जो बातें हैं लेकिन उसको सब लोग स्टोरियां मानते हैं। शायद साइंस अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, पर ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में सृष्टि है, वहाँ पे जैसे स्टार चाइल्ड तो एक बात हुई ना कि पैदा हुआ इसीलिए चाइल्ड, बाकी वो है तो आत्मा ना, मेन रियलिटी में तो वो आत्मा है। और वो आत्मा इतनी बार धरती पे आती है और क्या क्या करती है, और इसकी जो आने वाले समय में उनकी ड्यूटी रहेगी, क्या वो समाज बदलेंगे, क्या वो दुनिया बदलेंगे। ये बात सबसे बड़ा है कि स्टार चाइल्ड ने धरती पे आके किया क्या। नई टेक्नोलॉजी दी, समाज को अच्छा फैसिलिटी दी, ये तो सब बात ठीक है, लेकिन जो रियल में उन्होंने जो गोल के साथ जन्म लिया होगा वो तो अभी शायद दुनिया को पता ही नहीं चला है। तो धीरे धीरे स्टार चाइल्डों की संख्या बढ़ेगी, लोग बहुत परग्रही वाले धरती पर मनुष्य अवतार धारण करके आना चाहते हैं, इसलिए वह धरती पर इतने मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल 1 लाख 2 लाख की बात नहीं, धरती पर बहुत आत्माएं जन्म ले रही हैं, सूक्ष्म जगत वाली साधारण मनुष्य बन के भी जी रही हैं। इसलिए परिवर्तन तो होना है। देखो, धरती पर परिवर्तन तो होना है। ये धरती ऐसे अब चल नहीं सकती। धरती पर बहुत न खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है, कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो बापूजी, आपके हिसाब से उन स्टार चाइल्ड को अब क्या काम करना चाहिए धरती पे आके? वो स्टार चाइल्ड है, वो उनका जो गोल लेके आएंगे वही करेंगे ना खुद। हम क्या कहेंगे उसके बारे में? वो क्या टारगेट लेकर आए, क्या गोल लेकर आए? क्या उसको साइंटिस्ट बन के रिसर्च करना है? क्या उसको लोगों की लोक सेवा करनी है? समाज सेवा करनी है? लोगों को ज्ञान का उपदेश देना है? क्या दूसरों को परलोक का ज्ञान देना है? क्या सृष्टि परिवर्तन का ज्ञान देना है? ये सब, या परम तत्व का ज्ञान देना है? तो वो तो स्टार चाइल्ड जो दूसरी दुनिया से आते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें करेंगे ना।
क्योंकि उनके अंदर रिकॉर्डिंग है तो वो तो डेफिनेटली इस बात को मानेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी में उनको क्या करना चाहिए या धरती को किस तरीके से वो परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर ज्ञान दे या कोई नई टेक्नोलॉजी, टेलीपैथी या टेलीपोर्टेशन ऐसा कुछ डेवलप करे तो पता चले कि भाई बहुत बढ़िया काम किया। आने वाले समय में साइंस भी इनके द्वारा जो इंस्पिरेशन होगा, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इंस्पिरेशन देकर काम कराती है साइंस वालों को। बाबूजी, आपने जो मुझे अभी कहा था कि जो ये सभी आत्माएं सबसे पहले सूक्ष्म दुनिया में इकट्ठा होती है और फिर धरती पे आने का डिसीजन लेती है। देखो, एक नियम होता है, जैसे कोई भी ब्रह्मांड का 3 भाग होता है। एक परम धाम होता है जो निराकारी आत्माओं की दुनिया होती है, ठीक है। निराकारी से फिर आकारी दुनिया में आती है, जैसे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी से नीचे आती है। तो वहां 7 लोग है ना, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जल, फिर नीचे आती है। फिर जब धरती पर ऑब्जर्व करती है वो आत्माएं दूसरे लोक में आके, फिर वो बोलती धरती पर हम जन्म लेके कुछ अच्छा कार्य करें, तो ऐसी आत्माएं जन्म लेकर सूक्ष्म में भी एक कनेक्शन होता है। कई आत्माएं क्या होता है, एक अपना सेल डाल के पुतला बनाती है, बाद में वो पुतले के पास से वो रेत मार के उससे काम कराती है। ऐसा भी बहुत दुनिया में हो रहा है। इसलिए कहाँ से आती है, क्योंकि आत्माएं जब निराकारी बनती है तब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड, गैलेक्सी या यूनिवर्स में वो निराकारी अवस्थाओं में भी ट्रैवल करते हैं। उनके साधन भी बहुत बड़े परम तत्वों के होते हैं, और परम तत्वों की स्पीड परम लाइट की होती है, केवल लाइट की नहीं, परम लाइट की स्पीड होती है। तो ऐसे साधन है, और वो धरती पर कई लोगों की निगाह है कि हम धरती पर ऐसे परम लाइट के, परम तत्वों के साधन बनाएं, जैसे टेलीपोर्टेशन या जो भी चाहते हैं, सब बहुत चेंज चाहते हैं। ऐसी सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं हैं जो धरती पर बहुत साइंस में डेवलप करना चाहते हैं। बाबूजी, आपके हिसाब से धरती पे कितनी आत्माएं होगी जिसको आप स्टार चाइल्ड बोल रहे हैं, या करोड़ों में होगी, अरबों खरबों होगी, या कैसे? ऐसा नहीं, गिनती नहीं कर सकते ना। 700-800 करोड़ मनुष्य है, उसमें कैसे गिनती करेंगे। मगर काफी अच्छी आत्माएं हैं, और काफी ऊपर से मनुष्य जो बढ़ रहे हैं, काफी अच्छी आत्माएं, अच्छा कार्य करने वाले अच्छे मनुष्य पैदा हो रहे हैं। पर बाबूजी, जैसे ये आत्माएं जो है, कोई धर्म से तो उसका कोई बिलोंगिंग नहीं होता, वो धर्म से बंधी होती नहीं है। हो सकता है वो आत्माएं नास्तिक भी हो, पता नहीं ऊपर कौन सा धर्म है उनकी सूक्ष्म दुनिया में, या जिस लोक से वो आए हैं, मतलब दूसरी सोलर सिस्टम से आए, वहाँ पे धर्म है या नहीं है, उसके डीएनए में क्या रिकॉर्डिंग है, या ये तो अभी पता नहीं है। तो कई बार साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि परमात्मा जो है वो मनुष्य के धरती पे मनुष्य जो है उनके डीएनए को जागरूक कर देता है। जैसे ये लोग बोलते हैं कि मनुष्य का डीएनए में 5% डीएनए जागरूक है, बाकी का सोया हुआ है, सुषुप्त अवस्था में है। तो परमात्मा वो डीएनए को जागरूक करता है और उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो खुल जाती है, और आत्मा जो है वो धीरे धीरे सब कुछ पावर प्राप्त कर लेती है। आप क्या कहेंगे? देखो, धर्मनाथ वो जो आत्माएं होती है ना, हमारे जो जितने भी मेजोरिटी जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादातर नास्तिक टाइप के होते हैं, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन देकर जो इन्वेंशन कराती है वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है। और सूक्ष्म जगत के ऊपर में जो आती है हाई क्वालिटी आत्मा है, वो यहाँ के धर्म तो ज्यादातर या धरती पर ही है ना। हाँ, धरती पर है ना, सूक्ष्म जगत में यहाँ ज्यादा दूसरे लोग तक है। बराबर। इससे ऊपर 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें लोग में जाओ तो इससे ऊपर धर्मनाथ जात नहीं है। ऊपर में लोगों में या तो दूसरे ब्रह्मांड से आने वाली आत्माएं जो हैं, या तो गैलेक्सी से आने वाली आत्मा, यूनिवर्स से तो हमारे धर्मनाथ जात से प्रभावित नहीं होती, इसलिए वो हमारे किसी धर्मनाथ जात के बंधन में नहीं बंधेगी। कोई इसको रिगार्ड करेगी मगर वो बंधेगी नहीं, क्योंकि ये धर्मनाथ जात तो ये सब धरती पर के मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, मनुष्य ने बनाए, भगवान ने तो ये नहीं बनाया ना। नहीं बनाया। सभी का तो मालिक वो एक है ना, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, सच है, परम सत्य तो एक है ना। इसलिए ऐसी आत्माएं जो हाई क्वालिटी आत्माएं हैं वो धर्म से परे, नाच से परे रहेगी और अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरित करेगी। मगर उनका भी गोल अलग अलग होता है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई धर्म गुरु बनता है, कोई दूसरा अच्छा काम करता है, कोई ज्ञान देता है। तो आपका अब शॉर्ट में आपको ये पूरे सीजन की बात करूँ, ये पूरा हमारे एपिसोड में आपने ये समझाया कि जो स्टार चाइल्ड थे वो पूरे यूनिवर्स से बाहर से भी
और दूसरे यूनिवर्स से भी आए हैं, सोलर अलग अलग सोलर सिस्टम से भी आए हैं, और वो कितने अरबों खरबों समय से आते रहे हैं इस मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे धरती के लोगों को हेल्प करने के लिए और सुख शांति आगे बढ़ाने के लिए वो लोग धरती पे आए हैं, समाज को बदलने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि दलाई लामा भी स्टार चाइल्ड थे और ये मानवता की मदद करने के लिए आए हैं। ऐसे बहुत सारे साधु संत भी आए हैं धरती पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर धरती पे आना तो उनका चालू ही है, वापिस जाना का तो पता नहीं। आप बताइए कि क्या ये स्टार चाइल्ड वापिस भी जा सकते हैं धरती से? देखो, अभी एक दलाई लामा की बात कर लो। दलाई लामा तो जो बौद्ध के अवतार माने जाते हैं। हाँ, अभी भी मानते हैं। हाँ, तो गौतम बुद्ध किसका अवतार थे? गौतम बुद्ध जो हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है। तो विष्णु क्या है? विष्णु लोक में रहते हैं ना, विष्णुपुरी में। बिल्कुल। तो वो भी यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो अभ्युत्थान व धर्म से तदात्मानं सुजाभ्यम। तो जब जब धर्म ग्लानि होती है तब विष्णु के भी अवतार होते हैं। बिल्कुल। अवतार माना वो एक शहर भेज देता है नीचे। बराबर। ऐसी तरह शिव शक्ति के शिवपुरी में रहते हैं, उनके भी अवतार होते हैं। ब्रह्मा के भी अवतार होते हैं। अब ब्रह्मापुर से नीचे भी जो 7 लोग में जो महर्षि, बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि होते हैं, वो भी सूक्ष्म जगत के आते हैं, धरती पर आते जाते रहते हैं और अवतार लेते रहते हैं। तो ये हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस होती है। कोई ये ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। मगर जो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा आती है दूसरी ब्रह्मांड से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, वो उनकी अलग तरीके होती है। वो धर्मनादा से परे होती है और हाई क्वालिटी आत्मा होती है। इसलिए हाई क्वालिटी आत्मा की वजह से उसका डीएनए अलग टाइप का होता है। और कई सूक्ष्म स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का कॉम्बिनेशन से बने हुए बच्चे भी, उनका डीएनए अलग होता है। कई बार देवी देवता दोनों को सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत में एक बच्चा पैदा करते हैं, तो उसका डीएनए अलग होता है। सभी प्रकार का डीएनए। अभी तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। बाकी अगर सूक्ष्म जगत की वो विजन निकाले, फोटो निकाले, तो सूक्ष्म जगत इतनी बड़ा है। सूक्ष्म स्थूल जगत तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है और उसमें हाई क्वालिटी आत्मा है। इसलिए ये सब होने वाला है, हो रहा है। जब से भी सर्जन हुआ है, जब से गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स बना है, तब से ये हो रहा है। वो कोई अभी की नई बातें नहीं है। अब बहुत पुराना, करोड़ों खरबों साल पुरानी भी बातें अगर कोई तुम्हें मिल जाए तो वो भी निकलेंगे। हमारे शास्त्रों में भी बहुत बातें लिखी, भले वो कहानियां कहते हैं, मगर वो ऐसा हुआ है ना, कहानियां हैं तो ऐसा हुआ है ना। राइट, हिस्ट्री तो है ना, हिस्ट्री तो है ना, पढ़ी है ना हमारी। हमारा ब्रह्मांड का समय भी बोला हुआ है, कितना ब्रह्मांड का, हमारा ब्रह्मांड बने हुए कितना समय हुआ। ब्रह्मा का 50 साल माने एक परात पूरा हुआ, दूसरा परात चल रहा है, तो समय भी है ना। और कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड भी बताई हुई है। दूसरे लोक में और इस लोक में, धरती पर और ऊपर के लोक में समय का क्या डिफरेंस है, वो भी बताया हुआ है। चलिए बाबूजी, आज तो आपने बहुत बढ़िया ये समझाया स्टार चाइल्ड के बारे में। ये सब बातें हमारे भारत के शास्त्रों में, पुनर्जन्म परलोक की बुकों में भी लिखी हुई है। पर खैर ये वीडियो दुनिया में जब जाएगा, वो लोग जब आपका वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ और नया आइडिया आएगा। पर मैं अपने श्रोताओं को यहाँ कहूँगा कि बापूजी का ये जो चैनल है, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल के नाम से। और हमारे चैनल पे 1800 वीडियोस हैं, उसमें से अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 80 वीडियोस है, वो आप जरूर से सुनिए। उसके अंदर हर टॉपिक पे बापूजी ने पूरा रहस्य खोला हुआ है। अब धरती लोक से वापस जाने का समय आ चुका है। सभी बेहद की आत्माएं जो स्टार चाइल्ड थी या जो भी आत्माएं हैं, वो भी बेहद की दुनिया से आई है, अरबों खरबों किलोमीटर दूर से आई हैं। और वापस जाने का सभी आत्माएं रास्ता ढूंढ रही है। और वापस जाने का रास्ता बापूजी ने अपने वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आत्मस्वरूप का वीडियो आप 100% सुनिए। वाइब्रेशन से जो यूनिवर्स बदलने वाला जो वीडियो है वो ज़रूर से सुनिए। ये हमारे अनस्पोकन ट्रूथ वाले प्लेलिस्ट में है। बापूजी कुछ कहेंगे आप? बस सभी को यही कहूँगा कि बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता ना करें। अब धीरे धीरे दुनिया का पॉजिटिव जो बेहद की आत्माएं हैं वो परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। सिर्फ गीता का एक ही शब्द है, याद रखें, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। ऑलमाइटी ने गीता का ज्ञान दिया है। बिल्कुल। उनमें बताया कि तू मुझको आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। इतना ही याद रखो, आत्मस्वरूप बनो। तुम अपने आप को जानो, तुम आत्मा हो, आत्मस्वरूप बनो और ऑलमाइटी को याद करो, पावर लो, विक्रम। तो हम आत्मस्वरूप बनने की ड्यूटी सभी आत्माएं करेगी तो डेफिनेटली परमात्मा एक ना एक दिन सभी आत्माओं को वापस बेहद की दुनिया में वापस ले ही जाएगा।
वो तो थियरी है, थियरी ऑफ कर्म में ये आता ही है। आत्मा में जब पावर आती है ना, जी ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस से कनेक्शन हुई ना, कनेक्शन माना योग। जी जी जब आत्मा परमात्मा से कनेक्शन होती है तो आत्मा में पावर आई है ना, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जी जी तो पहले सतो रजो तमो है ना, तो आत्मा जब तमो से भी रजो और सतो बन जाती है तो उसके विक्रम विनाश हो जाते हैं, तो आत्मा ऑटोमेटिकली धरती पर नहीं रह सकती। ऑटोमेटिक उसके अंदर लाइट इतनी पावर आएगी तो उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शांत हो जाएगा। और एक सेकंड में वो वेग से पहले नहीं देखते थे, मनुष्य उठ के ऊपर तीसरे लोक में चले जाते थे, चौथे लोक में चले जाते थे। वेग से अवेग स्वरूप धारण करके चले जाते थे ना पहले भी। बिल्कुल। पहले अवेग दुनिया से भी आते थे, व्यक्त बनते थे और वेग से अवेग बन जाते थे। ऐसे ही हर कोई आत्मा की कहानी है। तो जो मनुष्य आत्मा बन गई, हाई कैपेसिटी वाली आत्मा है, और जो आत्मा स्वरूप बन के अपने विक्रम विनाश करेगा तो वेग से अवेग स्वरूप धारण करके ऊपर जा सकती है। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया ये हमें आपने समझाया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। परम शांति।